नमस्कार, फास्ट एंड फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। शुरू करते हैं खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पुंछ में भारतीय सेना के शहीदों से बर्बरता पर भारत ने आज पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित मीडिया के सवालों से बचते हुए पहुंचे। बासित को भारतीय सैनिकों के शव के साथ की गई बर्बरता के खिलाफ तलब किया गया था। विदेश मंत्रालय ने पाक उच्चायुक्त से शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सागर के शवों से हुई बर्बरता पर कड़ा ऐतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान को उन सैनिकों और कमांडर्स पर कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। The Indian side has sufficient evidence that this act was committed by personnel of the Pakistan Army who crossed the line of control in the Krishna Ghati sector. Government also demanded that Pakistan take immediate action against its soldiers and commanders responsible for this heinous act. इस बीच घाटी में सुरक्षा के बदले हालात पर आज गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग हुई। एनएसए अजीत डोवल के अलावा आईबी और रॉ के प्रमुख भी मौजूद थे। पुंछ में शहीद परमजीत और प्रेम सागर के शवों से बर्बरता के आरोप को पाकिस्तान नकार चुका है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता पर भारत से सबूत मांगे हैं। भारतीय डीजीएमओ ने पाक डीजीएमओ से कल हॉटलाइन पर बात की और विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने देर रात मेंढर सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया। जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। आंतरिक सुरक्षा को लेकर अब शाम को पीएम निवास पर बैठक होगी, जिसमें गृह मंत्री पीएम मोदी को कश्मीर के हालात की जानकारी देंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए। सबसे पहले दर्शन पीएम नरेंद्र मोदी ने किए। केदारधाम पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड की परंपरागत धुन से हुआ। पीएम विशेष गाड़ी से मंदिर तक पहुंचे। पीएम ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। पूजा आधे घंटे चली। इसके बाद पीएम को त्रिपुंड लगाया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने नंदी महाराज की परिक्रमा की और उसके बाद भीमशिला पहुंचे। माना जाता है कि 2013 की बाढ़ में भीमशिला की वजह से ही मंदिर बड़े नुकसान से बचा था। केदारनाथ के रवाना होने से पहले पीएम मोदी आम लोगों के बीच भी पहुंचे। पीएम ने सुरक्षा जवानों और बच्चों से खास तौर पर बातचीत की। पीएम मोदी केदारनाथ जाने वाले तीसरे पीएम हैं। मोदी से पहले इंदिरा गांधी और वीपी सिंह केदारनाथ जा चुके हैं। 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी में हजारों मौतें हुई थी। हालांकि यात्रा अगले साल फिर शुरू हो गई थी। पीएम मोदी को केदारनाथ की प्रतिमा, मंदिर की रेप्लिका और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। केदारनाथ धाम की यात्रा में पीएम मोदी ने विजिटर्स डायरी में अपना संदेश भी लिखा। पीएम मोदी के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी हफ्ते के भीतर ही केदारनाथ जाएंगे। राष्ट्रपति बद्रीनाथ भी जाएंगे। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने पीएम को राष्ट्र ऋषि का सम्मान दिया। हरिद्वार में 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई हस्तियां मौजूद थी। बाबा रामदेव ने पीएम को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और उपाधि से भी नवाजा। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाला पहला महामानव देखा है। हम पुनः अभिनंदन करते हैं कर्म योगी का। राष्ट्र ऋषि ने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, ये हिंदुस्तान की पहली आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी अनुष्ठान की यात्रा। इसी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता है हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योगपीठ की भी होगी। जो भी आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बाबा रामदेव की तारीफ की और कहा कि शक्ति को भुला देने की आदतों ने देश का नुकसान किया है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है और सस्ते से सस्ता रास्ता है वो है स्वच्छता। 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा। देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में विश्व स्तर की 8 लैबोरेटरी हैं। यहाँ एक साथ कई बीमारियों के इलाज पर रिसर्च की जा सकती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में पतंजलि हर्बल रिसर्च विभाग और पार्क की स्थापना की गई है।
रिसर्च इंस्टीट्यूट में चरक ऋषि गुफा भी है। यहाँ ऋषियों की मूर्तियां लगाई गई हैं। पीएम ने एक बार फिर स्वच्छता का भी संदेश दिया। कहा कि बेहतर सेहत के लिए साफ सफाई भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनकर आए बीजेपी विधायकों को सीएम योगी ने संबोधित किया और आचरण का मंत्र दिया। बीजेपी के ये वो 109 विधायक हैं जो पहली बार चुनकर यूपी विधानसभा में पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गेट टुगेदर में विधायकों को राजनीति के और प्रशासन के मंत्र दिए। योगी ने विधायकों को बताया कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतने बड़े लोकतंत्र के अनुरूप उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार का आचरण अगर हमारे सदन में होने लग जाएगा तो सचमुच उत्तर प्रदेश की तकदीर भी और तस्वीर भी बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। कि जब हम सदन में अपनी कोई बात रखें तो रखी जाने वाली बात नियमों के दायरे में हो, एक निश्चित मर्यादा में हो। हमारा शिष्टाचार और हमारी सदाचारता वहां पर कहीं भी हमारे धैर्य को खोते हुए न दिखती हो। लेकिन सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी और किसी प्रतिशोध की भावना के साथ किसी को कार्य भी नहीं करने देगी। हमारा पक्ष न्याय का पक्ष होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं, लेकिन कहीं भी किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट भी नहीं। योगी सरकार बनने के बाद से यूपी में बीजेपी के कुछ विधायकों की दबंगई की खबरें पिछले दिनों सुर्खियों में रही है। नए विधायकों की क्लास लेने के पीछे इसे भी वजह माना जा रहा है। योगी अपने विधायकों से कह चुके हैं कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिशों से खुद को दूर रखें। योगी अफसरों से कह चुके हैं कि ऑफिशियल मामलों पर सोशल मीडिया में कमेंट नहीं करें। यूपी पुलिस से योगी कह चुके हैं कि वो अपने व्यवहार में बदलाव लाएं ताकि जनता खुद को सुरक्षित महसूस करे। कल यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी नेताओं को विनम्र बने रहने की नसीहत दी थी। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। वारदात बुलंदशहर के सोही गांव की है। आरोप हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि उन्होंने गुलाम मोहम्मद को पहले घर से अगवा किया, फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक दरअसल गुलाम मोहम्मद का बेटा यूसुफ एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर घर से भगा ले गया था। रिपोर्ट लिखाने के बाद भी जब लड़की नहीं मिली तो कुछ लोगों ने इसका गुस्सा गुलाम मोहम्मद पर उतार दिया। गुलाम मोहम्मद ने दम तोड़ दिया। उन्हें बचाने आए 3 लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। उठा के उन्होंने मारा। किसने मारा? युवा वाहिनी वाले लोग थे। युवा वाहिनी वाले कौन लोग थे? नाम नहीं पता, युवा वाहिनी वाले थे। कल घटना के बाद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच के रियाद फोर्स वहां पर लगा के हम लॉ एंड ऑर्डर एम्बुलेंस में वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। तुरंत पुलिस ने 302 में मुकदमा दर्ज कराया। दर्ज करने के बाद ये एक अक्यूज नेम है, बाकी 5 से 7 लोग का अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तुरंत मैंने 15 टीम गठित किया पूरा जनपद स्तर पर। हम लोग पूरा रात हम लोगों ने तलाशी लिया, उस पर 3 लोग की गिरफ्तारी किया हम लोगों ने। बुलंदशहर पुलिस ने आरोपियों के हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता होने की अभी पुष्टि नहीं की है। हिंदू युवा वाहिनी का गठन योगी आदित्यनाथ ने 2002 में रामनवमी के दिन किया था। हिंदू युवा वाहिनी का गठन हिंदू धर्म के प्रचार और जबरन धर्मांतरण के विरोध में किया गया था। लव जिहाद को मुद्दा बनाकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर दूसरे संप्रदाय के लोगों से मारपीट के पहले भी आरोप लगे हैं। बुलंदशहर पुलिस के मुताबिक दोनों संप्रदायों में टकराव जैसे फिलहाल कोई हालात नहीं है। एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स अभी भी मौके पर मौजूद है। अगर कोई लड़की सड़क चलते मोबाइल पर बात करती दिखी तो जुर्माना होगा 21,000 रुपए। कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको ये सुनकर, लेकिन मथुरा की एक पंचायत ने यही फैसला सुनाया। मथुरा के मंडोरा गांव की पंचायत का इस अजीब फैसले के पीछे तर्क है कि लड़कियां सड़क पर मोबाइल पर बात करती हुई दिखती हैं तो इससे उनकी बदनामी होती है, उनके चाल चलन पर सवाल खड़े होते हैं, माँ बाप का नाम भी खराब होता है। 21,000 रुपए जुर्माना तय करने के साथ साथ पंचायत ने एक कमेटी भी बना दी है जो नजर रखेगी कि लड़कियां कहीं नियम तो नहीं तोड़ रही हैं। कहा है अब जो भी हमारी लड़कियां बहन बेटियां हैं अपने फोन सुनो, घर में सुनो। ये नहीं कि आप बाहर जा रही हो फोन आ रहे हैं, ये कर रही हो फोन आ रहे हैं। वो सब बात को देखते हुए मैंने 21,000 रुपए उनके लिए गए हैं जी। जो बुरा काम होते हैं और जो ये बुराई जो चल रही है और जो गांव इससे बदनाम हो रहा है, इसके लिए ये पंचायत रखी गई। तो इस पंचायत में ये निर्णय करा कि जो भी कोई मतलब बुरा कर्म करेगा
उसके लिए मतलब ये दंड भी दिया जाएगा और वो बख्शा नहीं जाएगा और वो प्रशासन के और मतलब ये हायर कर। मंडोरा गांव की पंचायत में गोहत्या, शराबखोरी और जुए के खिलाफ भी कड़े फैसले लिए गए। गोहत्या का आरोपी पाए जाने पर 2 लाख रुपए जुर्माने का ऐलान। शराब तस्करी करते पाए जाने पर 1,11,000 रुपए का जुर्माना। गांव का कोई व्यक्ति जुआ खेलते पकड़ा गया तो 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। किसी के पास ताश की गड्डी बरामद होने पर भी 5100 रुपए जुर्माना लगेगा। पंचायत का कहना है कि ऐसे कड़े फैसले लेकर वो यूपी को अपराध मुक्त बनाने के योगी सरकार के उद्देश्य में उनकी मदद ही कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं जो मुंबई से आ रही है। मुंबई के डोंगरी इलाके में झुग्गियों में आग लग गई है। आग कैसे लगी इसकी वजह अभी पता नहीं चल पाई है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। झुग्गियों में आग लग गई है। मुंबई का डोंगरी इलाका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फास्ट एंड फैक्ट्स में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए प्रेम सागर का देवरिया में आज अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बीती शाम शहीद प्रेम सागर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गए थे। शहीद के शव के साथ बर्बरता की बात जानकर शहीद के परिवार और गांव में गुस्सा दिखा। अंतिम संस्कार के दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। शहीद प्रेम सागर के बेटे ने सरकार से सवाल भी पूछे। बस एक ही मांगे, या तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी, कोई दोनों में से कोई ये कहा करके हमारे पिताजी को सम्मानित करे और मैं उन्हीं से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बस यही बात। और जो हमारे सैनिक बलिदान हुए हैं उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा भरोसा है मैं भारत सरकार के ऊपर कि वो कार्रवाई उपयुक्त समय पर उनके खिलाफ निश्चित रूप से करेगी। शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलने बहुत जल्द सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। नियंत्रण रेखा पर भारतीय जवानों के शव से बर्बरता की 6 महीने के भीतर ये तीसरी घटना है। 22 नवंबर 2016 कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक जवान के शव को क्षत विक्षत किया। 28 अक्टूबर 2016 माछिल सेक्टर में आतंकियों ने शहीद जवान मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की थी। शहीद प्रेम सागर की बेटियों ने पिता की शहादत पर कहा था कि सेना एक के बदले पाकिस्तानी सैनिकों के 20 सर लेकर आए, तब बदले की आग पूरी होगी। आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में कुमार विश्वास की जीत हुई है। विधायक अमानतुल्लाह खान को आज पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही खींचतान में कुमार विश्वास की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास पर आरोप लगाने वाले अमानतुल्लाह को सस्पेंड कर दिया और कुमार विश्वास को राजस्थान के लिए इंचार्ज बनाया गया। ने जो बयान दिया अमानतुल्लाह खान ने, उसको लेके पीएसी ने पहले ही अपना नाराजगी जाहिर की थी और उस नाराजगी की वजह से उसके बाद उनका इस्तीफा हुआ था। उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ था। अभी निर्णय लिया गया है कि अमानतुल्लाह खान को पार्टी की मेंबरशिप से सस्पेंड किया जा रहा है और उनके इस एक्शन, उनकी जो बयानबाजी थी उसको लेके एक कमेटी बनाई गई है। लेकिन कुछ विचार विमर्श पार्टी में होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं। अब उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उस हर कार्यकर्ता को, उस हर व्यक्ति को जिसने इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े होने के लिए स्वयं को आगे लाए, उन सबको आभार देता हूं। इससे पहले कुमार विश्वास को मनाने का दौर चलता रहा। बीती रात कुमार विश्वास के घर देर रात तक बैठक चली। बावजूद इसके कुमार विश्वास नहीं माने और अमानतुल्लाह को पार्टी से निकाले जाने की मांग पर अड़े रहे। अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर पार्टी को तोड़ने के लिए काम करने का आरोप लगाया था। अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर विधायकों को 30 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की कई विधायकों की मांग पर अमानतुल्लाह खान ने पीएसी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि केजरीवाल ने विधायकों को 30 करोड़ के ऑफर मिलने के अमानतुल्लाह खान के आरोपों की जांच करने के लिए पार्टी में एक कमेटी भी बना दी।